फितना खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। खवारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा KP में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला को सूबे के सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। कहा सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। कहा इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान रूस के सदर, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। रूस ने इल्जाम लगाया यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर दर्जनों ड्रोन्स हमले किए। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने हमले की तस्दीक करते हुए इसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। यूक्रेन ने रूस के दावे को झूठ और अमन कोशिशों को सबूताज करने की साजिश करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमले का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। रूसी सदर गुस्से में है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया इंतकाल कर गईं। खालिदा जिया कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो दिल, जिगर और ज़ियाबतीस के आर्जे में मुब्तला थी। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा जिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत। कहा बेगम खालिदा जिया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी के डेरे, चमन और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में भी बादल बरसने से मौसम सर्द हो गया। चित्राल, सवात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ज़ियारत, पशीन, जोब में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची और सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। मोटरवेज पर धुंध का राज, ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर। मोटरवे M2 बलक्सर से कोट मोमिन और लाहौर तक बंद। M3 फैसपुर से समंदरी और दरखाना। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक और बड़ी गाड़ियों के लिए पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी बंद किया गया। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कोरंगी मेहरान टाउन में नन्ना दिलबर अली गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। इकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल। बताया 1 माह पहले गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की वालिद से ताजियत। कहा मैनहोल की सफाई के बाद ढक्कन सही तरीके से नहीं लगाया गया था। जिसकी गफलत होगी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलबर के वालिदैन को इब्राहिम के वालिदैन की तरह इंसाफ मिलेगा। PTI ने हमेशा बातचीत की दावत पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। खुद मुज़ाकरात का माहौल खराब किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली कहते हैं अब भी इनको मुज़ाकरात की दावत दी गई तो अगले रोज PTI ने लंदन में मुजाहरा किया और फील्ड मार्शल के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की। सोहेल आफरीदी की टीम ने लाहौर में जो कुछ किया वो सबके सामने है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI ने 6 रुकनी वकला की फहरिस्त गुज़िश्ता रोज जेल इंतजामिया को भिजवाई थी। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी में 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज की गई है।
We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. A group of OIC countries, including Pakistan, has unequivocally rejected Israel's unlawful move. Pakistan's unwavering and steadfast support to the sovereignty, unity, and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. पाकिस्तान सोमालीलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, सोमालिया की इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। और अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म के साथ फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। नेतन्याहू बोले, अमरीका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार। पाक फौज के मेजर अदील जमान मादरे वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, शोहदा पाक फौज का फख्र है, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेजर अदील जमान बाजोड़ के इलाके खार में भारत स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। ऑपरेशन में 5 खारजी मारे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील जमान ने जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम शोहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहन साजी की। कलअदम BLA और BLF ख़वातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मज़ाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया, लड़की के खानदान का पेंशन पर गुजारा था। हैंडलर ने सोशल मीडिया पर मदद के बहाने राबता करके हमला करने पर उकसाया। पुलिस नाके पर चेकिंग के बाइस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। खुदकुश बमबार लड़की ने बताया, हैंडलर महरंग बलोच और बशीर जेब की बातें करता था। बलूच की वीडियोस देखी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी दौरान एक शख्स से रब्ता होने लगी इंस्टाग्राम पर। उसी ने मेरे जहन बनाई और उसी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में BLA के कामों को अच्छा दिखाया जाता था। मुझे लगता था शायद ये काम सच है और मैं कराची यहाँ पे आई, मुझे पकड़ी गई रास्ते में। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासर के बहकावे में आई। जो खुदकुश बमबार लड़की ने कदम तंजीमों का कच्चा छट्टा खोल दिया। कहा, बस मैं पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया है मैं तबाही की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले मददगार नहीं शिकारी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, महरंग बलोच इंसानी हुकूक के प्रचार की आड़ में बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। आलमी चैंपियन बरतानवी हैवीवेट बॉक्सर एंथनी जोशुआ ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। नाइजीरिया के ओगन रियासत में हाईवे पर जोशुआ की गाड़ी और ओवरटेकिंग करते वक्त दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 2 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। हुक्काम का कहना है, हादसे में जोशुआ को हल्की चोटें आई हैं। एशिया कप के बाद ट्राई सीरीज में भी
समीर मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस। समीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने भी सेंचुरी जड़ दी, 121 रन बनाए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 355 रन का हदफ दिया। बारिश की वजह से जिम्बाब्वे को बैटिंग का मौका न मिला, मैच बेनतीजा रहा।